नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जो अब उनसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते। कल तक बीजेपी सीबीआई जांच की सिफारिश करने को कोर्ट की अवमानना से जोड़ रही थी। आज शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही है। सवाल ये, आखिर बीती रात ऐसा क्या हुआ कि शिवराज सिंह को अचानक इस केस की संवेदनशीलता का एहसास हो चला। खूनी व्यापम में मौत का तो आलम यह है कि अभी अभी खबर आ रही है कि व्यापम मामले में जेल में बंद शिवराज के पूर्व शिक्षा मंत्री के ओएसडी ओपी शुक्ला की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। इन हालातों के मद्देनजर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई जांच के ऐलान में क्यों किया 46 मौतों का इंतजार। क्या व्यापम घोटाले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से डर गए शिवराज सिंह चौहान? क्या बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने शिवराज सिंह चौहान को कमजोर कर दिया है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं बचता नहीं रहा, मैं रात भर जगता रहा। रात में मैंने पूरी गंभीरता से विचार किया और मुझे लगा कि आवश्यक हो गया है कि अब यह जांच सीबीआई को। कल तक व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच पर फैसला लेने से कतरा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राजी हो गए। हालांकि शिवराज को इस फैसले पर पहुंचने के लिए काफी चिंतन मनन करना पड़ा। सवाल तो यह है कि व्यापम की जांच सीबीआई के हवाले करनी थी तो फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? आखिर शिवराज ने 46 मौतों का इंतजार क्यों किया और रात भर में ही सीबीआई से जांच कराने पर शिवराज कैसे राजी हो गए? जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। शिवराज भले कह रहे हो कि सीबीआई जांच का फैसला जनता के दबाव के चलते करना पड़ा, लेकिन खबर तो ये भी है कि जनता के दबाव से ज्यादा शिवराज पर पार्टी का दबाव था। राज्य सरकार स्वयं अगर चिंतित हो रही हो फिर से इन मामलों को लेकर के, तो वो कोई रास्ता निकाले और राज्य के लोगों को चिंता और भय से मुक्त करे। क्योंकि मैं स्वयं भयभीत होती हूँ कि पता नहीं किस दिन इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी। शिवराज सिंह पर दबाव तब और बढ़ गया था जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अलावा व्यापम घोटाले से जुड़े 3 विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉक्टर आनंद राय और प्रशांत पांडे ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल कर दी। और आम आदमी पार्टी ने भी व्यापम घोटाले में मौत के आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की गुजारिश की थी। तो क्या व्यापम घोटाले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से डर गए थे शिवराज? खूनी घोटालों में मौत का सिलसिला अब तक जारी है। पत्रकार अक्षय सिंह, डीन डॉक्टर अरुण शर्मा, ट्रेनी एसआई अनुपमा कुशवाहा की रहस्यमयी मौत के बाद 72 घंटे के अंदर चौथी मौत हो गई। टीकमगढ़ में कांस्टेबल रमाकांत फांसी पर अटक गए। हालांकि पुलिस इस खुदकुशी को व्यापम से जोड़ के नहीं देख रही, लेकिन खबर ये भी है कि इसी साल फरवरी में रमाकांत से व्यापम घोटाले में एसटीएफ ने पूछताछ की थी। शिवराज सिंह चौहान व्यापम की जांच अब सीबीआई से कराने को तैयार हो गए, लेकिन सवाल तो ये है, क्या सीबीआई जांच देने के बाद भी खूनी घोटाले में मरने का सिलसिला थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। शिवराज सिंह चौहान का तर्क ये कि रात भर वो जागे रहे, सोचते रहे। सवाल तो यही है कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी रातों की नींद उड़ गई और आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, संघ के विचारक। मेरे साथ अमिताभ ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं, आप आईपीएस अफसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कुछ ही देर में जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रशांत पांडे से भी हम बात करेंगे, जो कि व्यापम घोटाले का खुलासा उन्होंने किया था, विसल ब्लोअर है। इन तमाम लोगों से बातचीत होगी। पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही है, ऐसा हुआ क्या बीती रात कि शिवराज सिंह चौहान को यह फैसला लेना पड़ा कि चलिए सीबीआई जांच हम करवा लेते हैं? कल तक हम ये देख रहे थे कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता सीबीआई जांच ना हो इसके लिए कई तर्क गढ़ रहे थे। यहां तक कह दिया गया कि कोर्ट की अवमानना का मामला हो जाएगा अगर सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए तो। देखिए, जो हम कह रहे थे वो स्थिति तो आज भी स्पष्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? कोर्ट में अर्जी तो दी है ना। हम क्या कर रहे थे? यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब यह विषय प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
चूंकि न्यायालय उस प्रगति से, जांच की प्रगति से संतुष्ट था, तो कोई आधार नहीं बनता था। यदि न्यायालय कहेगा तो हम तैयार हैं। अब चूंकि इस प्रकार का वातावरण लगा, देखिए एक बात कही जाती है कि भाई यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि आप सही भी हैं पर किसी कारण से लोकाचार के प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक अर्जी दे देते हैं, यदि न्यायालय उचित समझेगा तो उस बारे में आदेश कर देगा। नहीं तो सर ये प्रतिकूल वातावरण अब जाकर क्यों दिखा, यही तो सवाल है सुधांशु जी। क्या 46 मौतों का इंतजार था या फिर उमा भारती इंपैक्ट है ये, जिस तरीके से उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया? देखिए मृत्यु कितनी हुई है, संख्या कितनी है, यह सब एक अलग विवेचना का विषय है। कितनी व्यापम घोटाले के प्रकाश में आने से पहले हो चुकी, कितनी बाद में, वो सब एक अलग विषय है। महत्वपूर्ण बात यह होती कि किसी भी मृत्यु के ऊपर जांच तब होती है जब या तो शंका हो, संदेह हो, या परिजनों के द्वारा कोई ऐसी बात कही जाए। इससे पूर्व ऐसी कोई बात नहीं आई थी। हर केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, किसी परिजन ने, परिवार वाले व्यक्ति ने नहीं कहा। पिछले दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई, नरेंद्र सिंह तोमर की मौत और ये अक्षय सिंह की मौत, जिसमें इस प्रकार की बात आई। सरकार उसमें भी प्रतिक्रिया तुरंत की, एम्स में भेज दिया विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए अनुमति दे दिया। तब जब इस प्रकार की बात आई तो हम लोगों को लगा कि भाई ठीक है, यदि किसी को इस मतलब दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार दबाव में आप लोगों को फैसला लेना पड़ा है। मगर सुनिए, हाँ। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहली बार हो रहा है विपक्ष एक ऐसी मांग कर रहा है। सामान्यतः मांग की प्रक्रिया क्या होती है जांच की, कि पहले पुलिस की जांच, फिर उससे न संतुष्ट हो तो सरकार द्वारा गठित विशेष टीम की जांच, फिर न्यायालय की जांच। मगर पहली बार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि न्यायालय के क्षेत्र से जांच को जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इस मसले को लेकर राजनीति जो हो रही है, जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है, वो राजनीति विपक्षी पार्टियां करेंगी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन चूंकि सीबीआई मेरा आरोप है कही जा रही है कि वो सरकारी एजेंसी से करना चाहते हैं ताकि वो बनाए रह सके कि इस पर राजनीति करने का स्कोप बना रहे। चलिए मैं प्रशांत पांडे जी को चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। सुधांशु जी, प्रशांत पांडे चूंकि व्यापम का उन्होंने खुलासा भी किया था, उसके एक मामले का विसल ब्लोअर है। प्रशांत पांडे जी, क्या लगता है आपको किन परिस्थितियों में आखिर शिवराज सिंह चौहान को यह तैयार होना पड़ा कि अब सीबीआई जांच करवा लेते हैं? वो कह रहे हैं कि रात भर में सो नहीं पाया इसलिए फैसला लेना पड़ा। ये नींद उड़ी कैसे आखिर? मजबूरी थी सर उनकी, बिकॉज परसों सुप्रीम कोर्ट अगर ये आज नहीं भी डिसीजन देते या नहीं भी कहते तो भी परसों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देने वाला था। दे न्यू इट। और उस स्थिति में इनकी पोजीशन खराब होती, गवर्नमेंट की खराब होती कि सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ रहा है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आज इन्होंने ऑर्डर जरूर दिया है, पर आप एक प्रैक्टिकल चीज सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने लेटर लिखा है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्ट कर नहीं सकता कि आप आपके मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच कराओ। तो कुल मिला के बात वही की वही है कि सीबीआई वही हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच करे। तो डिफरेंस क्या है? जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो ताकि मैंडेटरी प्रोसीजर्स फॉलो की गई है कि नहीं की गई है वो उसकी को चेक हो कहीं ना कहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी लूप्स। अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। अभी तक जितना भी पब्लिक को पता है या लोगों को पता है वो इट इज मच लेसर देन द। मैं उस पर बात करूंगा प्रशांत पांडे जी, लेकिन मुझे जरा ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला आ जाता तो ज्यादा फजीयत हो जाती, सीबीआई जांच की बात अगर कह दी जाती देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसलिए बचाव की मुद्रा में आते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये चाल चली है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो तो अभी भी आएगा, क्योंकि अभी भी पिटीशन हियरिंग के लिए आएगी जब, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगी और उसकी मॉनिटरिंग में देगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले भी जो पेन ड्राइव मैंने डिपॉजिट की थी वो पेन ड्राइव को बिना सील खोले ये ऑर्डर पास किया कि आपकी जो पेन ड्राइव है प्राइमा फेसी फॉर्ज्ड है। और उस चीज को लेके गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये क्लेम किया 18 इंटरव्यूज कि आप वी आर डिक्लेयर्ड क्लीन चिट। हाईकोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे दी है और उनकी जो ठीक है। चलिए मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, बाकी मेहमानों का मैं रुख करूं उससे पहले जरा आप इस पर सफाई दीजिए, स्पष्टीकरण में चाहूंगा। जो बात कह रहे हैं यहां पर प्रशांत पांडे कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, नहीं तो हो सकता है देश की सबसे बड़ी अदालत से कह दिया जाता तब ज्यादा फजीयत होती है। देखिए, प्रशांत जी के तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के कई बड़े नेता सर्वोच्च न्यायालय गए थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने उनको नहीं स्वीकार किया, बल्कि उस एक्सेल शीट को तो न्यायालय ने फर्जी करार दिया था। और इतना ही नहीं, एक प्रकार से स्नप किया था।
तो ऐसी बात नहीं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन नहीं आया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता हूं या इस विषय पे जो लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन बड़ा तेज है, अंतः प्रेरणा बड़ी तेज है। जैसे भी प्रशांत जी कह रहे थे कि वो तो निर्णय आने ही वाला था परसों। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि जिस सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हुई उसको धमकी मिल रही थी, ये पहले से बताया। आज जबकि अगले दिन उसके पिता ने क्या कहा कि दहेज का मामला था। दिग्विजय सिंह जी को भी धमकी मिल रही थी, आरोपियों की मृत्यु से पहले पता था। दिग्विजय सिंह जी को बटाला हाउस इनकाउंटर में पता था, हेमंत करकरे की मृत्यु से भी पता था। तो ये जो हमारे राजनीतिक विरोधियों का बड़ा तीव्र अंतः की प्रेरणा है कि जो हर संदिग्ध मृत्यु से पहले उनको जानकारी भी हो जाती है और उन्हें पता भी लग जाता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेह का प्रश्न लेकिन सुधांशु जी, इसमें हकीकत कितना तो ये भी है सत्य ना, कितनी राजनीति है, कितना यथार्थ है, कितना आरोप है। आरोप आप लोग भी लगाते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की राजनीति हर पार्टियां करती हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी, जबकि हम लोग अब ये चर्चा अभी कर रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि जेल में जो बंद हैं शिवराज सिंह चौहान के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी की अचानक अब तबियत खराब हो गई है। ओपी शुक्ला उनका नाम है, उन्हें भी जेल से अब ले जाया गया अस्पताल। अखिलेश जी, बात यह है, सुधांशु जी जिस तरीके से अभी बात कर रही थी कि पूर्व पहले से पता कैसे चल जाता है कांग्रेस के नेताओं को, वो इस तरीके से पता चल जाता है सुधांशु जी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जो एसआईटी का अधिकारी है वो हलफनामा देता है एसआईटी में भी और उच्च न्यायालय में भी। आप चूंकि न्यायालय की बात कर रहे थे, उसने कहा मेरी जान को कई बड़े लोगों से खतरा है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए पता चल जाता है। जिनका नाम है आदरणीय, हेलो आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, पटवारी साहब बोलिए। जी, तो जिस तरीके से एक अधिकारी हलफनामे के साथ एसआईटी का अधिकारी जो जांच कर रहा था वो हलफनामा देता है और कहता है मेरी जान को खतरा है, इसलिए पता चल जाता है पहले से। कई एक के बाद एक के बाद एक के बाद मृत्यु होने लगी, इसलिए पता चलने लगा कि पहले से किसी की जान को खतरा है। एक व्यक्ति जिसने डॉक्टर साकल्य की डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है लेजर गन से, उन्होंने उनका प्रोटेक्शन मांगा और आपकी सरकार ने नहीं दिया। इससे पता चल जाता है पहले से कि हत्या कहीं न कहीं इस बात की शंका होती है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। चलिए, इस पूरे मामले में सिस्टम कितना इन्वॉल्व है, मैं अमिताभ जी से इस पर बात करूंगा, लेकिन राकेश जी एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा मैं। लोग मरेंगे। राकेश सिन्हा जी, आपको नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई? अगर यही सीबीआई जांच की सिफारिश पहले कर देते शिवराज सिंह चौहान, तो फिर हो सकता है इस तरह के सवाल ही खड़े नहीं हुए होते। उमा भारती का जो बयान आया, हो सकता है वो बयान ही नहीं आया होता। देखिए, अभी व्यापम घोटाले का जो विसिल ब्लोअर, बात आपकी सही है कि जिस, ये मेरा राकेश जी से सवाल है, राकेश जी से। हाँ, पहले जिस छोटे तरीके से ये घोटाला सामने आया और वो इस घोटाले को पर जांच का आदेश स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, यदि वो सरकार इसमें इन्वॉल्व होती तो इस जांच को दबाने की कोशिश करती, इसकी व्यापकता बढ़ती गई। और मैं मानता हूं कि भ्रष्ट पूंजी का दबाव भारतीय राजनीति में इस हद तक बढ़ा है कि वह राजनीति इसके ऊपर जा रही है। तभी तो ऐसे रैकेटियर नहीं पकड़े जा रहे हैं और एलिमिनेशन का इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत से लोग होंगे जिनको रैकेटियर कैसे पकड़े जाएंगे? जब सूबे के मंत्री ही आरोपों के घेरे में है तो रैकेटियर कैसे पकड़े जाएंगे? और आपको भी पता है शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 2008 से लेकर अगले 3-4 सालों तक जो मेडिकल शिक्षा का मंत्रालय उन्हीं के अधीन था। अखिलेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, वहां के एक शिक्षा मंत्री जेल में हैं। यदि अगर सरकार इन्वॉल्व होती तो शिक्षा मंत्री जेल नहीं जाते, दबाया जाता। मुझे लगता है कि राजनीति करने से जो रियल रैकेटियर्स होते हैं बचते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां लड़ने लगती हैं, ये शील्ड का काम करती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक बात मैं यहाँ टिप्पणी करना चाहता हूं, मैं भी सुन रहा था डिबेट को। देखिए, राजनीति से हटकर एक बात सोचिए, जब हाईकोर्ट के अधीन कोई जांच होती है और राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है तो यह राज्य सरकार का दबाव माना जाएगा। राज्य सरकार ने यदि रिक्वेस्ट किया है, उससे आग्रह किया है, यह कोई अनुचित नहीं है, संविधान के अनुकूल है। जो लोग भी संविधान को थोड़े व्याख्या कर सकते हैं जानते हैं कि जब उच्च न्यायालय के अधीन जांच होती है तो उच्च न्यायालय के द्वारा ही रिकमेंडेशन जाएगा, राज्य सरकार इसके ऊपर नहीं जा सकती है। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह तो कुछ और कह रहे हैं। राकेश जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दरअसल मोहन भागवत साहब का डंडा चला है, उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा शिवराज सिंह चौहान। देखिए, मैं तो कह रहा, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शुरू से कह रहा है कि नैतिकता के साथ राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसे सजा मिलनी चाहिए, जिस स्तर की जांच होनी चाहिए। सर देखिए राकेश जी, जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा, फिर शिवराज सिंह चौहान की नैतिकता क्या कहती है? उन्हीं के नाक के नीचे ये पूरा घोटाला हुआ, सालों से जांच जारी है, मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा।
कौन सी नैतिकता और राजनीति में शुचिता की बात आप कर रहे हैं राकेश जी? देखिए, रहस्यमय तरीके से जिस ढंग से मौत हुई है, दूसरी बात है जिस तरह से घोटाला हुआ, दोनों को राज्य सरकार ने जांच के अंतर्गत लाया। राज्य सरकार स्वयं तैयार है, राज्य सरकार हटी नहीं है। इसलिए षड्यंत्र सिद्धांत के आधार पर किसी को दोषी मान लेना, नाक के नीचे कभी कभी घटनाएं घटती हैं और राज्य सरकार ने जांच कराई है और उच्च न्यायालय का अधीन जांच होता रहा, कोई राज्य सरकार का अधीन जांच नहीं होता रहा। लेकिन मेरा मानना है कि इस जांच को और तीव्र करना चाहिए और जांच को उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, अब तो आगे आगे कोई तो देखना है होगा जांच किस दिशा में जाती है, क्या होता है। अमिताभ ठाकुर जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप आईपीएस अफसर हैं, जरा मुझे ये बताइए, एक तर्क ये दिया जा रहा था कि चूंकि अभी तरीके से जांच इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो लोग जांच करने वाले हैं कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्टिंग सूबे के जो आला अधिकारी हैं उनको है और सूबे में किनकी सरकार है सबको पता है। अब अगर सीबीआई को जांच देने का फैसला किया जाता है तो सीबीआई भी तो केंद्र सरकार के अधीन है और इसी सीबीआई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ये टिप्पणी कर चुकी है, पिंजरे का तोता उसे बता चुकी है, तो अब कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी? देखिए, यदि इसको शुद्ध आपराधिक दृष्टि से देखा जाए तो जो जितनी बातें हुई हैं उसने यह तो स्थापित कर ही दिया है कि एक भारी घोटाला हुआ है और काफी बड़ा घोटाला हुआ है। और दूसरी बात यह भी स्थापित है कि संख्या में विभेद हो सकता है लेकिन एक अच्छी संख्या में मौतें हुई हैं, जैसा राकेश जी भी स्वीकार कर रहे थे, कह रहे थे। ये दोनों तथ्य स्थापित हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि निश्चित रूप से हम सभी जानते और मानते हैं, सर्व स्वीकार्य है कि सीबीआई राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार की पुलिस एजेंसी से बेहतर है। और चौथी बात, जैसा जो विसल ब्लोअर हैं वो बता रहे थे, मैं समझता हूं, मैं उनसे सहमत हूं इस बात से कि यह कम से कम एक ऐसा प्रकरण है जिसमें निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मॉनिटरिंग वाली बात है वह हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि यह प्रायः देखा गया है कि सीबीआई भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं, अलग अलग समय पे हमने सबों ने देखा, अलग अलग समय पे लोगों ने सीबीआई पर अलग तरह से आरोप लगाए हैं। तो यह नहीं कि सीबीआई आरोपों से छूती रही है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में यदि कोई केस हो तो मेरे ख्याल से इससे श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं है जिसमें आवश्यकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये केस मॉनिटर करे। क्योंकि इस मामले में मैं राकेश जी की इस बात से पूर्णतः असहमत हूं जब वो कह रहे हैं राज्य सरकार, क्योंकि वो शायद इस बात को समझते होंगे कि राज्य सरकार का मतलब शिक्षा मंत्री भी है और यदि शिक्षा मंत्री स्वयं दोषी हो गए हैं तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच वहां के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। सामान्यतया जितने ऐसे फाइल होते हैं जो सेंसिटिव फाइल होते हैं वो मुख्यमंत्री तक जाते हैं। यह बात मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है नहीं है वो तो जांच का विषय है। बिल्कुल सही बात है। आमतौर पर जो स्थितियां हैं वो अपने आप में विकराल हैं, इससे कोई शंका नहीं की जा सकती। नहीं, आप सही कह रहे हैं। प्रशांत पांडे जी का मैं रुख करूं, आज नहीं कल हो सकता है मुख्यमंत्री तक। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आता हूं आपके पास, प्रशांत पांडे के पास भी जाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे जरा ये बताइए, आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, नैतिकता, लोक लज्जा और सारी चीजें, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देरी की और उससे पहले जबकि उमा भारती का बयान आया तब पूरी रात शिवराज सिंह चौहान को सोचना पड़ता है, पूरी रात उनकी नींद नहीं उन्हें आती है, उसके बाद ये फैसला लेते हैं। उसे तो यह भी लगता है कि बीजेपी के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है, कुछ अंदरूनी खींचतान है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दबाव में शिवराज सिंह चौहान, और अब उनको यह फैसला लेना पड़ा कि चलो सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं। मान्यवर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये घोटाला जैसे ही प्रकाश में आया, प्रारंभ में तो इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए एसआईटी किसने गठित की? मध्य प्रदेश की सरकार ने गठित की। नहीं तो एसआईटी ने किया, बाद आप आगे बढ़िए। सर एसआईटी ने किया क्या? सवाल तो ये भी है ना, जांच का क्या निष्कर्ष हुआ, हासिल क्या हुआ? सालों से जांच जारी है। मैं बता रहा हूं, जब एसआईटी की जांच आगे बढ़ने लगे, ये मैं पुनः आरोप लगाकर कह रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के 2-3 प्रमुख नेता मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपियों के वकील हैं न्यायालय में? अगर यह सत्य है तो एक तरफ आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर उनको डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए दूसरी जांच एजेंसी को दिया जाए। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कोई अपने मुवक्किल को सजा कराना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि वो फिर जब जांच एक अंतिम निष्कर्ष के नजदीक पहुंचे, डाइवर्ट करके फिर एबीसीडी से शुरू करो ताकि मुवक्किल को ज्यादा वक्त मिले। डाइवर्ट करिए और डिले करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर 2013 में इसको चेंज किया। अब हाईकोर्ट के पास जब 2 साल जांच चल गई है, आप कहें सीबीआई में ले जाओ ताकि भविष्य में आप आरोप लगा सकें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप था, इसलिए फिर न्यायालय की तरफ ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ।
ताकि आपके मुवक्किल बचते रहें, समय गुजरता रहे, ठीक है तथ्य सुधांशु जी, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच्चाई ये भी है कि वक्त काफी गुजर गया, कई सबूत हो सकता है अब तक मिटा दिए गए हों। अखिलेश अब जी, सीबीआई के हाथ में अगर जांच का जिम्मा दिया भी गया है, पता नहीं देखने वाली बात होगी सीबीआई इसमें क्या जांच कर पाएगी, क्या सुराग अभी भी बचे हुए होंगे। इस पर मैं प्रशांत पांडे से भी बात करूंगा।